सो वेलकम इन खजुराहो। अब जो है होटल से क्या चाबी रख ला, आपने पासे रखा है। चला लाता चला हुआ। तो अब जो है खजुराहो टेम्पल में चलते हैं। ट्राइपॉड नहीं ले जाने देंगे। नहीं ले जाने देंगे। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। तो ये भी रख दीजिए। ट्राइपॉड नहीं ले जाने देंगे। ये काफी होटल में पूछ ले। अभी अपने निकले हैं होटल से बाहर और अब खजुराहो मंदिर के अंदर इंटर करेंगे। अंदर का भी सीन कैप्चर करते हैं। चलिए आइए। पता चला कि भाई कैमरा के लिए अलग से कुछ टिकट लेना पड़ता है, तो वो भी ले लिया जाएगा। गाइड भी आ गए हैं। गाइड अपने को हेल्प करेंगे जो भी हेरिटेज प्लेसेस हैं यहाँ के, उसके बारे में। A few moments later. खजुराहो एक बहुत छोटा सा गांव है। गांव इसलिए क्योंकि पॉपुलेशन 20 से 25,000 ही है, लेकिन फेमस है क्योंकि ये मंदिर यहाँ है। ये मंदिर है 1100 साल पुराने। 1100 साल पहले चंदेल करके डायनेस्टी यहाँ पर आई। उन्होंने 85 टेम्पल्स बनाए, जिसमें से 22 ही बचे हैं, जिनको 3 भागों में डिवाइड किया, वेस्टर्न, ईस्टर्न और सदर्न। तो जो मेन प्रेमाइसेस है वो वेस्टर्न प्रेमाइसेस है, जहाँ पर 11 मंदिर है। उसमें 2 मेन है, एक लक्ष्मण और एक वो कंदरिया महादेव। देख रहे हैं वो दूर में, वो दूर से पहाड़ की तरह है और गेट गुफा की तरह है, इसलिए इसको बोलते हैं कंदरिया महादेव, अर्थात गुफा के अंदर महादेव। महादेव मतलब शिव। तो इस सारे टेम्पल शिव और विष्णु के हैं। शिव मंदिर में शिवलिंग और विष्णु के मंदिर में उनके इनकार्नेशंस को दिखाया गया है। और खजुराहो के मंदिर बेसिकली अब मंदिर नहीं है, मॉन्यूमेंट्स है, क्योंकि इनमें किसी में पूजा नहीं होती। तो देखने के लिए है, हिंदू आर्ट का एक स्थान है। और आपने सुना होगा खजुराहो एल्ट्रिज्म के लिए भी फेमस है, काम कला। तो लोग पूछते हैं कि आखिरकार ऐसी मूर्तियाँ मंदिरों में लाइफ है, जीवन का हिस्सा है, तो आप इसको ख़त्म नहीं कर सकते। जस्ट ट्राई टू कंट्रोल एंड हाउ टू कंट्रोल, वो यहाँ दिखाया गया। तो एग्जाम्पल है सेक्स विद मेडिटेशन का, कि कैसे आप अपनी सोई हुई इंद्रियों को जगा सकते हैं और जो जागृत है उनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। कोई सेंस है इस बात की? तो मोटिवेट और डिमोटलाइजेशन दोनों चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। तो आइए पहले मंदिर, थोड़ा सारे मंदिर देखेंगे वो एक ही पैटर्न के हैं, क्योंकि राजवंश एक था, आर्टिस्ट ही एक थे। जो मेन मंदिर है वो ये लक्ष्मण मंदिर है, तक ओरिजिनल है। बाकी टेम्पल जो है वो इसकी रेप्लिका है और रिस्टोर्ड बहुत ज़्यादा है। रिस्टोर्ड जैसे ये देखिए, जो छोटा टेम्पल ये पूरा नया बन गया है। देखिए आप तो कार्विंग वाली देख रहे हैं चीज़ें, वो ओरिजिनल है, वो प्लेन वाला नया है। तो अच्छा, आपको बताते चलिए कहाँ पे इसको जोड़ा गया, क्योंकि ये टूटे थे तो बुरी तरीके से टूट गए थे। ये देखिए जो पत्थर ओरिजिनल लगाए ना, ये वाले ओरिजिनल है, ये कार्विंग वाले, और ये प्लेन वाले नए लगाए गए। ये देखिए सर, ये खजुराहो का सबसे मुख्य मंदिर है, जिसको हम लक्ष्मण के नाम से जानते हैं। जब लक्ष्मण नाम आता है तो हम राम के भाई की ओर होते हैं, जबकि विष्णु का है। नाम लक्ष्मण है क्यों? क्योंकि ये राजा का नाम था, तो राजा के नाम पर इसको लक्ष्मण कहा गया। और इस टेम्पल की इम्पोर्टेंस ये है, 80% तक ओरिजिनल है, बाकी जो टेम्पल देखेंगे वो उसकी रिप्लिका है और वो बहुत ज़्यादा रिस्टोर्ड है। रिस्टोर्ड मतलब दोबारा से बने हैं। यहाँ देखिए कुछ प्लेन पत्थर लगे दिख रहे हैं, ये, और वो येलो वाले देखिए वो रिस्टोरेशन है। तो वो ASI ने करवाया, ये प्लेन पत्थर अब यूनेस्को लगवाता है, जिससे कि आप पहचान सकें ये कौन सा ओरिजिनल है, कौन सा रिस्टोर्ड है, क्योंकि ये कलर चेंज कर लेता है, लुक लाइक अ सिमिलर। जैसे पीछे वाले मंदिर में देखिए वो 40% से ज़्यादा रिस्टोर्ड है, लेकिन आप पहचान नहीं सकते कि कौन सा ओरिजिनल है और कौन सा रिस्टोर्ड है। आइए पहले इसी में चलते हैं। तो आज ही हमारे घर में पूजा होती है तो हम गंगा जल डालते हैं। तो गंगा जल से क्या पवित्र होते हैं सर? ये सिम्बॉलिक है कि अपनी बुराइयों को बाहर छोड़कर गो विद अ पॉजिटिव थॉट। लेकिन जब फॉरनर्स आते हैं, दे आर वेरी मच सरप्राइज। गंगा देख के कहते हैं भाई गंगा से कहाँ पवित्र हो गए। वो देखते हैं आर्ट, और आर्ट ये है कि जो एम बना है वो पूरा सिंगल पीस ऑफ रॉक का है, और उसको सीधा करें तो ओम दिखेगा। ओम का मतलब मैं, अहम मतलब मैं। तो आप अपने अंदर ही भगवान को देखिए, दाएं बाएं झांकने की जरूरत नहीं है। तो पहले मैं को जानिए। ब्रह्मा, विष्णु और शिव है, जिनको हम गॉड बोलते हैं, जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर। तो ब्रह्मा बनाने वाले, विष्णु चलाने वाले, शिव डिस्ट्रॉयर। लेकिन खजुराहो फेमस अपनी इस आर्ट के लिए। यहाँ देखिए टोटल 16 लोग हैं जो डिफरेंट पोस्चर में, और सबकी हेयर स्टाइल चेंज है।
देखिए सबकी हेयर स्टाइल, तो इन मंदिरों में 56 टाइप ऑफ हेयर स्टाइल दिखाई गई। ये दिखा रहा है कि महिलाएं फैशन को लेकर उस समय भी उतनी कॉन्शियस थी जितनी आजकल है। मतलब तैयार होने में देर उस समय भी लगती थी, आज भी लगती है। तो गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, बर्थ राइट है। और वैसे भी कहा गया गुस्सा होकर बिगाड़ क्या लेंगे, है कि नहीं सर? कहाँ गए शादीशुदा वाले, बोले कोई आपकी हो गई क्या? आर यू कॉमेडी मी? जो दोनों शांत रहे, देखो है ना सर। यहाँ देखिए सर, देखिए एक के तो देखिए सर, यहाँ देखिए सर, ये देखिए दो लोग गले में हाथ डाले और चेहरे पे मुस्कान है। और वहाँ देखिए वो रूठ गई तो देखिए वो मनाते हुए दिख रहा है। तो ऑलवेज मेक हैप्पी बिकॉज सी हैप्पी सो बी हैप्पी, इसीलिए कहा गया हैप्पी वाइफ हैप्पी लाइफ। तो बुलेट से अकेले नहीं घूमना, पीछे वाली सीट को एंगेज करिए, है कि नहीं सर? तो ये ब्यूटी दिखाई गई है, लेडी को एज अ पावर यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है। और ये वाले पत्थर नए लगाए गए हैं, जस्ट यूजिंग इंटरलॉकिंग प्रोसेस, मतलब इनमें सीमेंट और मोर्टार नहीं है, लेगो सिस्टम से फिट किया गया है सर। आई ये तो रिस्टोर नहीं है ना? सुन रहे हो भाई लोग, खजुराहो की मतलब मंदिर की खासियत। एंजॉय करिए वीडियो को। खजुराहो में भी बहुत कुछ देखना बाकी है, इसी वीडियो में सारी चीज़ें मिलेंगी। एक राक्षस था, इसको इतनी भूख लगती थी कि एक दिन अपनी पूरी बॉडी को ही खा लिया। तो देखिए नीचे दाढ़ी भी नहीं है, तो किसी को देख के आप जल रहे हैं तो किसका नुकसान कर रहे हैं? खुद का। तो लस्ट है, फिर जानवर है और फिर इंसान है। तो प्रोसेस है, पहले जल आया, फिर वायु, फिर राक्षस, फिर जानवर, फिर इंसान। तो जब इंसान आया तो इंसान ने बनाया, अरे कौन है? नो वेरी वेरी गणेश जी। हाँ देखिए, हम सब जानते हैं तो गणेश और हनुमान दो ही कॉमन गॉड हैं, मतलब जो सब जगह मिलेंगे और एक से मिलेंगे, बाकी सब गॉड बदल जाते हैं। जैसे शिव जब निरंकार होते हैं तो शिवलिंग की पूजा होती है, जब आकार में आते हैं तो महेश और महादेव हो जाते हैं। तो ये देखिए ब्यूटी ये है कि जो स्टैचू है वो पूरा सिंगल पीस ऑफ रॉक का है, एक ही पत्थर का है। और ये देखिए डांसिंग बने थे, तो जो नृत्य कर रहे हैं तो बैली हिल रही है, तो पेट पे नाभि पे देखिए कर्व भी दिखाई दे रहा है। और इसी आर्ट के लिए ही खजुराहो को इनक्रेडिबल की श्रेणी में रखा गया है। बाकी तो मैं कुछ भी बताता रहूँ, लेकिन ब्यूटी यही है। यहाँ देखिए सर, खजुराहो की एक फेमस स्टैचूज है जिनको हम बोलते हैं अप्सरा। ऊपर देखिएगा, ऊपर देखो जब वो फ्लैश कर रहे हैं। ये लाइट है जहाँ पे देखिए, इनको बोलेंगे अप्सरा। तो इन अप्सरा सर दो लोग ही है ना, मैंने पूछा अप्सरा क्या है? अप्सरा, अप्सरा सुंदरी और क्या? परी। देखिए ना, परी होती है ना सुंदरी होती है। सुंदरी होती है, लेकिन वो जो अप्सरा कहते हैं स्वर्ग में पाई जाती है। तो स्वर्ग तो किसी ने देखा नहीं था, और स्वर्गवासी कोई बनना नहीं चाहते, तो अप्सरा कौन किसका आप किसी को भी हर ले। तो ऐसे सब अट्रैक्ट करती है, लेकिन जो घर में हो उसी को कहिए, और उसी को कहेंगे तो रोटियां मिलती रहेंगी। तो कौन है अप्सरा सर? घर वाली। अपनी और अपनी हाँ, दूसरे की क्योंकि सबको लगती है। क्यों सर? सर सही कहा कि नहीं? यहाँ देखिए एक लेडी दिख रही है, जो नीचे लाइट है मेरी गोल घूम रही है, देख रहे हैं? ये डॉटेड डॉटेड दिखाई दे रही है। सोचेंगे क्यों है? क्यों? क्योंकि वो नहाकर निकल रही है, तो शरीर पे जो पानी की बूंदें हैं, ड्रॉपलेट, वो दिखाई गई। और कैसे पता चल रही है? देखिए राइट हैंड से वो बालों को रोल कर रही है, मतलब पानी को निचोड़ रही है। तो कहते हैं जब नहाकर निकलती है तो और भी सुंदर लगती है सर। ऊपर देखिए गोल घूम रही है लाइट, ये अंगड़ाई लेते हुए दिखाई दे रही है। और अंगड़ाई लेते हुए बॉडी का प्रोपोर्शन देखिए त्रिभंगा है, मतलब 3 डायमेंशनल मोड ऑफ द बॉडी को अट्रैक्ट करने के लिए फिगर दिखाए गए हैं। यहाँ देखिए मेरी गोल लाइट है, पत्त लिख रही हो, पत्त लिख रही हो, चेहरे पे मुस्कान है, मतलब सी नॉट राइट इन बिजनेस लेटर। वो क्या लिख रही है सर? और इस सिग्निफिकेंस है कि उस समय की महिलाएं भी पढ़ी लिखी हुआ करती थी, जो कि इंडिया के बारे में फेमस है। स्त्री शिक्षा खराब है, दिखा रहे स्त्री शिक्षा अच्छी थी, खराब हुई इन्फ्लुएंस के बाद। तो सब मुगल ने उसके बाद ही महिलाओं की शिक्षा का स्तर गिरा और पर्दा आया, नहीं तो हमारे यहाँ पर्दा नहीं होता था। तो नॉर्थ में महिलाएं पर्दा करती हैं, पढ़ी लिखी कम है। दक्षिण भारत में महिलाएं पर्दा नहीं करती एंड दे आर वेल एजुकेटेड। तो ये दिखा रहा है कि मुगलों ने यहाँ पे, क्योंकि एक राजधानी नहीं था, राजधानी थी महोबा और कालिंजर। तो जो अटैक हुए वो वहाँ पर हुए, ये छिपा रह गया था, इसीलिए बच गया था, नहीं तो ये बचता भी नहीं। ये देखिए ये राज्य चिन्ह आपको पूरे दिखेगा, ये दिख रहे हैं? ये डिजायर को रिप्रेजेंट करता है। तो एक व्यक्ति नीचे लड़ रहा है, मतलब वो अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल कर रहा है, जो कंट्रोल नहीं कर पा रहा वो उसके मुंह में जा रहा है, मतलब इच्छाएं उसको खा रही हैं। तो दिखा रहा है कि इच्छाएं कभी खत्म नहीं होंगी, सिर्फ कंट्रोल होंगी। और जिसने अपनी इच्छाओं को कंट्रोल किया वो है इंसान। तो जो अनकंट्रोल होगा वो क्या कहलाएगा सर? जानवर। शैतान या जानवर है कि नहीं सर? कैसे इसका प्रमाण है विषकन्या है, पॉइजन गर्ल, जिनमें जहर होता था, तो ये राजा के दुश्मनों को डस के खत्म करती थी। तो पहले तो इन्हें स्पेशली तैयार किया जाता था, आजकल तो कॉमनली सब में पाए जाने लगा है कि नहीं सर?
खास करके साउथ दिल्ली वाली। खजुराहो के बारे में, मंदिर के बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन मिल रहा है, कहाँ पर क्या चीज़ें हैं, क्या इनका आवड़े हैं, उनकी क्या हिस्ट्री है। ये सारी हिस्ट्रीज इंटरनेट पे भी मिल जाएंगी। थोड़ा सा ग्लिम्स मैंने इस वीडियो में दिया है। इसके बाद कुछ नई चीज़ अपने को खजुराहो में मिलती है, वो मैं आपको बताता हूँ। धर्म मतलब ड्यूटी, अर्थ मतलब गेन और काम मतलब डिजायर। और जब हम इन तीनों चीज़ों से मुक्त होते हैं तो मिलता है सॉल्वेशन। तो सॉल्वेशन इज द लास्ट गोल ऑफ लाइफ, टू गो स्टेप बाय स्टेप, नॉट ट्राई टू गो डायरेक्टली। जैसे आज आप खजुराहो घूम रहे हैं, ये आपकी इच्छा है। कब आप आए? जब धर्म और अर्थ दोनों से परे हो गए। अगर खूब पैसा होता, समय नहीं होता, तो आप खजुराहो नहीं घूम रहे होते। और खूब समय होता, पैसा नहीं होता, तो नहीं घूम रहे होते। तो एक तराजू लेके बैठे हैं, दिन भर तौलते रहते हैं कि क्या ज़रूरी है और क्या नहीं, और जो आपको ज़रूरी लगता है वो काम आप करते हो। तो दिस इज़ द बैलेंसिंग ऑफ लाइफ। और जब इससे परे हो जाओ, फिर भगवान के पास जाना है। क्योंकि तो फिलहाल जो है अपना खजुराहो मंदिर वाला पूरा ब्रीफिंग हो गया। अब अपने चलते हैं, चाय वाय पीते हैं। चाय तो अपने कुछ मैग्नेट्स लिए हैं, यहाँ के जो फेमस मैग्नेट्स हैं उन मैग्नेट्स को ले लिए हैं, बांटेंगे, कुछ फ्रेंड सर्कल वगैरह में देंगे। बाकी अब जा रहे हैं, अब हम लोग कुछ नाश्ता पानी करेंगे और डे एंड ही ऑलमोस्ट। तो खजुराहो का ट्रिप में अभी ये चीज़ है, बाकी कुछ बचा हुआ है जो कि अब आप कल मॉर्निंग वाली वीडियो में देखोगे। तो अब हम लोग डायरेक्ट